हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज अ टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन अ 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हमें ये क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि दो वाटर टैप दिए गए हैं, एक स्मॉलर है, दूसरा लार्जर डायमीटर वाला, मतलब कि एक स्मॉल पाइप है और दूसरी लार्जर पाइप है। तो दोनों मिला के टैंक को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, इतने घंटे में फिल कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो दोनों का अगर सेपरेटली अगर ओपन किए जाए तो वो कितने घंटे में या कितनी मिनट के अंदर वो टैंक को क्या कर लेंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा भी पता है कि लार्जर जो डायमीटर है पाइप का वो कितना ले रहा है, स्मॉलर पाइप से 10 घंटे कम ले रहा है। सपोज यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सपोज ये एक टैंक है, तो टैंक के अंदर पहले हमने क्या किया, एक लार्जर टैप और एक यहाँ पे एक स्मॉलर टैप, दोनों को ओपन कर दिया है सेपरेटली। तो यहाँ पे वो 9 3/8 मतलब 75/8 आवर्स के अंदर वो दोनों मिला के पूरी टैंक को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे स्मॉलर टैप को ले लेते हैं और दूसरी एक और लार्जर टैप को ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा स्मॉलर टैप हो गया और ये हमारा लार्जर टैप हो गया। अब दोनों को सेपरेटली अगर बता रहे हैं तो वो कितने घंटे में फिलअप कर देंगे। सपोज यहाँ पे स्मॉलर टैप है तो उसको ले लेते हैं, सपोज कि वो x घंटे में फिलअप कर रहा है, कि उनको इतने घंटे लग रहे हैं, x आवर्स लग रहे हैं। ओके, तो जो लार्जर टैप है उसको स्मॉलर टैप से कितना कम लग रहा है, 10 आवर्स कम लग रहा है, मतलब इसका कितना हो जाएगा, x - 10 आवर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, तो स्मॉलर टैप को कितना लग रहा है, x आवर्स। तो उसी तरह से लार्जर टैप को कितना लगेगा, देयरफॉर लार्जर टैप टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना हो जाए, x - 10 आवर्स। ओके, तो ये स्मॉल टैप अगर सेपरेटली ओपन किया जाए तो उसको x आवर्स लगेगी। ओके, अगर लार्जर टैप को किया जाए तो वो 10 घंटे क्या लगे, इससे कम लेगा। तो अब हम बात करते हैं कि 1 घंटे के अंदर ये तो हमारा क्या होगा, टोटल आवर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर ये जो स्मॉलर टैप है वो कितना वाटर फिल कर पाएगा टैंक का। अगर लार्जर टैप है तो लार्जर टैप भी 1 घंटे के अंदर कितना वाटर फिलअप कर पाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज केस 1 ले लेते हैं स्मॉलर टैप के लिए। तो स्मॉलर टैप पोर्शन ऑफ वाटर फिल्ड इन टैंक in 1 hour by smaller tap। तो स्मॉलर टैप द्वारा 1 घंटे के अंदर कितना पोर्शन वो फिलअप कर रहा है, तो उसको कितना घंटा लग रहा है, टोटल x लग रहा है, तो वो 1 घंटे के अंदर कितना कर पाएगा, तो 1/x आवर्स। मतलब ये जो टोटल आवर्स है उसका 1 घंटा 1 पोर्शन। ओके, सपोज कि किसी को 14 आवर्स लग रहे थे, सपोज कि स्मॉलर टैप को 14 आवर्स लग रहे थे, तो 14 का अगर हमें 1 घंटे में कितना पोर्शन वो लगाएगा तो 1/14 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/x, इतना टाइम लग जाएगा। दूसरा, ओके, अब क्या है कि यहाँ पे दोनों मिला के लार्जर टैप और स्मॉलर टैप मिला के 75/8 आवर्स हो रहा है। तो स्मॉलर टैप ले रहे हैं तो स्मॉलर टैप ने ये टैंक को 75/8 आवर्स के अंदर कितने घंटे उसने लिए होंगे और कितने घंटे
उसने लिए होंगे। लार्जर टैप ने कितने टाइम में ये फिलअप किया होगा थोड़ा बहुत, मतलब कि सपोज इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन वो स्मॉलर टैप फिलअप कर रहा है, ओके, और जो बाकी का पोर्शन है वो लार्जर टैप फिलअप कर रहा है, ओके। तो ये जो भी पोर्शन है उसको फिलअप करने के लिए इसको, ये जो स्मॉलर टैप है उसको कुछ तो टाइम लगा होगा ना, 75 में से पूरा लार्जर टैप तो नहीं, क्योंकि ये टाइम तो क्या दिया गया है, दोनों का मिला के दिया गया है, ओके। तो उसमें से कुछ पोर्शन तो दिया होगा ना, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि पोर्शन फिल्ड इन 75/8 आवर्स। तो 75/8 आवर्स के अंदर कितना पोर्शन वो फिलअप हुआ होगा, तो 75/8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर वो इतना फिलअप कर रहा है, तो 75/8 आवर्स के अंदर कितना फिलअप करेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 75/8 मल्टीप्लाई बाय x। तो वो इतना वाटर फिलअप किया होगा, 1 घंटे के अंदर इतना पोर्शन वो फिलअप कर रहा है वाटर का, 1/x कर रहा है, ओके। तो उसने 75/8 आवर्स के अंदर कितना वाटर फिलअप किया होगा, 75/8x का वाटर फिलअप यहाँ पे किया होगा। उसी तरह से केस 2 ले लेते हैं लार्जर टैप के लिए, कि पोर्शन ऑफ वाटर या पोर्शन ऑफ वाटर filled in tank in 1 hour by larger tap। तो उसने कितना लिया होगा, 1 घंटा है, लेकिन उसको टोटल घंटे कितने लग रहे हैं, x माइनस 10 आवर्स, उसमें से 1 घंटे में कितना उसने पोर्शन किया होगा, तो 1/x माइनस 10 आवर्स उसको लगते होंगे, ओके। जैसे हमने इस तरह से फाइंड आउट किया स्मॉलर टैप के लिए 1/x, तो x क्या लग रहे थे, उसके टोटल आवर्स लग रहे थे, उसी तरह से लार्जर टैप को कितना लग रहा है, x माइनस 10 आवर्स लग रहा है, तो 1/x माइनस 10 आवर्स क्या लगेंगे, उतना पोर्शन उसने 1 घंटे में फिलअप किया होगा टैंक के अंदर। तो यहाँ पे जैसे हमने पोर्शन फील्ड इन 75/8 आवर्स स्मॉलर टैप के लिए फाइंड आउट किया, उसी तरह से यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर लेंगे कि पोर्शन फील्ड इन 75/8 आवर्स बाय लार्जर टैप, ओके। तो 75/8 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 10, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 75 और 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10। तो उसने कितना किया होगा, स्मॉलर टैप ने इतना किया होगा, तो लार्जर टैप ने कितना पोर्शन फिलअप किया होगा, सपोज कि ये जो 75/8x आ रहा है वो इतना है, ओके, और ये जो लार्जर टैप का आ रहा है वो कितना है, 75/8x माइनस 10 पोर्शन है। तो ये दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, एक टैंक पूरी फिल कर रहे हैं, मतलब एक काम पूरा कर रहे हैं, ओके। तो ये पूरी टैंक सपोज के ये जो है स्मॉलर टैप ने 1/4 टैंक का भाग उसने क्या किया होगा, फिल किया होगा। तो जो बाकी का बचा, मतलब कितना बचा होगा, 3/4, तो दोनों का अगर मिलाएंगे, दोनों का प्लस करेंगे टोटल, तो कितना आएगा, 3/4 प्लस 1/4, એટલે कितना आएगा, 1 आंसर आएगा दोनों का प्लस। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें इक्वेशन उसी तरह से बनानी है। तो हमारा आंसर आगे क्या रहेगा, तो मैं उसके लिए थोड़ा रब कर लेता हूँ। ये आप याद कर लेना कि स्मॉलर टैप के लिए हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, लेट किया हुआ है, ओके। तो स्मॉलर टैप के लिए क्या हुआ था, तो दोनों मिला के सपोज के स्मॉलर टैप, तो स्मॉलर टैप कितना था, 75/x प्लस, और लार्जर टैप का कितना पोर्शन 1 घंटे में फिलअप हो रहा था, सॉरी 75/8 आवर्स के अंदर कितना वो फिलअप कर रहा है, 75/8x माइनस 10। तो दोनों मिला के एक पूरा क्या हो रहा है, टैंक भर रहा है, ओके। तो अब हमारा इस इक्वेशन बन गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन ला देंगे, तो इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 75/8 कॉमन आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से 75/8 निकल गया तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा, प्लस यहाँ से 75/8 निकल गया तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, 8 निकल गया, मतलब x माइनस 10।
और इज इक्वल टू कितना बचा 1। अब यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन है वो उसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो x 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन 1 8 से 80 होता है और डिवाइड बाय 75। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अब तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10, तो x माइनस 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x, ओके। देन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10, तो x इन ब्रैकेट x माइनस 10 और यहाँ पे क्या रहेगा 8/75। x प्लस x 2x माइनस 10, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो x मल्टीप्लाई बाय x मतलब x स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ पे क्या रहेगा 8/75। आगे आंसर हमारा क्या रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वापस से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 75 डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 150x, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 तो माइनस 750 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, ओके, तो 8x स्क्वायर और 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब माइनस 80x। अब therefore 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये यहाँ पे प्लस में है 150 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 150 और यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू के इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। therefore 8x स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 80 150 मतलब 230x, यहाँ पे प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 230 का हाफ क्या हो जाएगा 115 और इसका हाफ क्या हो जाएगा 3 2 6 7 और 5 तो 375 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो therefore 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर हमारा क्या रहेगा ऑब्वियसली 0 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और तो आसान हो गया, ओके। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड मतलब स्प्लिटिंग टर्म मेथड से कर लेते हैं, तो 375 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 375 मल्टीप्लाई बाय 4 22 28 30 315 तो हमारा आंसर क्या रहता है 1500 आ रहा है, 1500 हमारा आंसर आ रहा है। 1500 के ऐसे फैक्टराइजेशन करना है कि 115 आ रहा है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो 100 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 1500 आएगा, दूसरा 100 प्लस 15 करेंगे तो आंसर भी हमारा क्या रहेगा 115 रहेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो 100 के सामने माइनस आ जाएगा, तो 15 के सामने कौन सी साइन आएगी, दोनों का प्लस ही है तो दोनों साइन कैसी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी x हो गया, तो यहाँ पे लिख देते 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, therefore यहाँ से कॉमन कितना आएगा 4x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 4 कॉमन आ गया तो मतलब 25 4 से 100 होता है तो 25, यहाँ से कितना आएगा कॉमन तो 15 कॉमन आ जाता है तो x यहाँ से माइनस 15 कॉमन आया इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस साइन चेंज हो गई, जब भी यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस की साइन हो ब्रैकेट के अंदर सारी साइन जैसी हो जाती है चेंज हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे कितना बचेगा 25, यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है हमारा x माइनस 25 और दूसरा हमारा क्या आ रहा है 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट मिल गए, इसका सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट आ गए तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्या जाएगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये 15 है, अच्छी तरह से लिख देता हूं। तो x
ये माइनस है तो उस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -15, सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा 15 माइनस है तो यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय 4। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमें जो दिया गया है, अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ही आंसर आ रहे हैं, तो अब इन दोनों में से एग्जैक्ट हमारा आंसर राइट कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे देखो कि लार्जर जो डायमीटर है उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं, कितने 10 घंटे कम लग रहे हैं स्मॉलर, सपोज के स्मॉलर को अगर 15 आवर्स लग रहे होंगे तो उससे कम, मतलब 10, मतलब लार्जर को तो कितना लगना चाहिए, 5 घंटे ही लगने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में से आंसर हमारा प्रॉपर आंसर कौन सा होगा। अगर सपोज के 15/4 किया जाए तो अगर 15 को 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ओके 3.75 आ रहा है। ओके, अगर ये 3.75 अगर स्मॉलर जो x हमने क्या लिया था, स्मॉलर टैप थी, वो स्मॉलर टैप है वही उतने घंटे फिलअप करने के लिए ले रही है, x घंटे हमने लिए हुए यहाँ पे, अगर ये 3.75 घंटे ले रही है तो ये लार्जर टेप कितना लेगी, इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि स्मॉलर टेप से ये 10 घंटे क्या कर रही है, कम ले रही है, तो इसमें से 10 अगर माइनस करने जाएंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा। अगर वो माइनस हो जाएगा तो टाइम तो कभी माइनस में आता नहीं, तो इसका मतलब कि ये हमारा जो आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 15/4 वो हमारा आंसर रहेगा नहीं, ये काउंट होगा नहीं, तो हमारा प्रॉपर आंसर कौन सा होगा, जे होगा, x इज इक्वल टू 25। देयरफॉर तो स्मॉलर जो टैब है तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब, हमने क्या लिया था x आवर्स, तो वो x कितना मिल गया 25 आवर्स। ओके, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो वो कितना था x माइनस 10 घंटे ले रही है वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x कितना था हमारा 25 और -10, इसका मतलब लार्जर टैप को कितने घंटे लगेंगे 15। ओके, तो अगर स्मॉलर टेप को अगर सेपरेटली ओपन किया जाए टैंक के अंदर तो वो 25 घंटों के अंदर वो उसको पूरा फिल कर देगी, ओके पूरा भर देगी। अगर लार्जर टेप ओपन किया जाए और टैंक, तो टैंक कितने में भर जाएगी, 15 आवर्स के अंदर पूरी टैंक भर जाएगी। तो आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।